हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सिम क्लास है। जैसा आप सबको पता है कि आपकी वैकेंसी से रेगुलर ऑनगोइंग वैकेंसी है। एसएससी जेई का वैकेंसी आ चुका है। ये ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज था। आरआरबी जेई अपकमिंग है। स्टेट जेई की वैकेंसीज होते रहता है एग्ज़ाम, जैसे बीटीएससी या बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। झारखंड जेई का एग्ज़ाम है। यूपी ट्रिपल एस जेई में वैकेंसी आने वाला है। और हम लोग आपको पता है कि हाइड्रोलिक मशीन्स का सीरीज चला रहे हैं और हमने हाइड्रोलिक टर्बाइंस पे लगभग 4 सेशन प्रैक्टिस किया था। ये हाइड्रोलिक मशीन का सेशन 6 है और ये हाइड्रोलिक पंप का पार्ट 2 है। एक और सेशन इस पर मैं लूँगा पार्ट 3। उसके बाद ये हाइड्रोलिक मशीन आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ओसीएफ देखेंगे 2 सेशन में, वो भी ख़त्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कितना जल्दी फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोलिक मशीन्स, और एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करके चल रहे हैं। ये यूज़फुल वीडियो है सिविल और मैकेनिकल के लिए, तो आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। नए अगर व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियो को आपको लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? द पावर नीड टू ड्राइव द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू। पहले आप ये जान लें, यूनिट क्वांटिटीज़ के बारे में डालना। √HM बाई dn इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो HM बटा d² n² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट पहला। दूसरा होता है Q डिवाइडेड बाई dQn इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। थर्ड होता है P d5 n³ इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन से आप देखेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? d5 है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? n³ है। तो ये आपका एक इक्वेशन से मिल जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्पीड का क्यूब है। ये सारे इक्वेशन आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ टू अवॉइड द कैविटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के कहाँ पे होता है? इनलेट पे कैविटेशन होता है, हमने देखा था। इनलेट पार्ट पे कैविटेशन होता है। और कैविटेशंस किसके वजह से होता है? जब लिक्विड का प्रेशर, फ्लोइंग लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। तो आप इसे कैसे हटवा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द, और इनलेट पार्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है? सक्शन साइड होता है। तो आप इसे कैसे हटा सकते हैं? बाई इंक्रीजिंग द सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर बढ़ाएंगे तो सक्शन हेड बढ़ेगा, जिससे कैविटेशंस आपका घट जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। इसमें सिर्फ मैं फटाफट प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज फॉर पंपिंग द विस्कस फ्लूइड। रेसिप्रोकेटिंग पंप किसके लिए यूज होता है? जनरली हाई हेड के लिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली किसके लिए यूज होता है? हाई डिस्चार्ज के लिए। और स्क्रू पंप किसके लिए यूज होता है? विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए, विस्कस के लिए, विस्कस कंडीशंस के लिए। तो इसका सी आंसर हो जाएगा राइट। अगला सवाल है यूनिट स्पीड। इन सिमिलरली यूनिट स्पीड, चाहे आप यूनिट क्वांटिटीज पंप की बात करें या टरबाइन की बात करें, दोनों सिमिलर होता है। जैसे आपने देखा n बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? √HM इक्वल टू कांस्टेंट होता है। Q बाई यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड आ जाता है, √HM इक्वल टू कांस्टेंट। और इसमें क्या आता है? P बाई H पर पावर 3/2 कांस्टेंट। यहाँ जनरली डिस्चार्ज की हम बात करते हैं। तो यूनिट स्पीड ऑफ द पंप की आप क्या बात करेंगे? यहाँ H जाएगा, यानी C विल बी द राइट, n बाई √H। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट देख लें। द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद डिलीवरी वाल्व इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप तभी स्टार्ट करेंगे जब डिलीवरी वाल्व को फुल्ली क्लोज कर देंगे। फुल्ली क्लोज इसलिए किया जाता है कि जब आप प्राइमिंग करते हैं, प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल में टर्म एक यूज होता है। प्राइमिंग का मतलब होता है फिलिंग ऑफ द सक्शन पाइप, फिलिंग ऑफ द केसिंग एंड फिलिंग ऑफ द हाफ पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप। और इसे फुल्ली क्लोज करके आप पंप को स्टार्ट करते हैं ताकि आपका सिस्टम लीकेज ना ले, एयर इंट्रैप्ट ना हो जाए। और अगर एयर इंट्रैप्ट होगा तो कैविटेशंस हो जाएगा। तो इसीलिए आप लिखते हैं केप्ट फुल्ली क्लोज, केप्ट फुल्ली क्लोज, KEPT, केप्ट फुल्ली क्लोज।
ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग फ्रॉम द इम्पेलर। इम्पेलर क्या होता है? मूविंग पार्ट होता है पंप का। इम्पेलर इज द, आगे एक फिगर है मैं उससे समझा दूंगा। इम्पेलर इज द मूविंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मूविंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अगर ये मूविंग पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो इसमें दो तरह के मोशंस होते हैं। एक आपका इम्पेलर के अंदर मोशन होता है। इम्पेलर के अंदर क्या होता है? फोर्स वॉर्टेक्स मोशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप पावर सप्लाई करते हैं और पावर सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिसके वजह से मोशन आपका फोर्स वॉर्टेक्स होता है। लेकिन जब ये इम्पेलर से बाहर निकलता है, केसिंग में फ्लो करता है, तो केसिंग में प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। तो आप क्या कहेंगे? वहाँ पे जो मोशन होता है फ्री वॉर्टेक्स मोशन होता है। जैसे रिवर में फ्लड के कारण व्हिर्लपूल का बनना, जैसे हैंड बेसिन में आप डेली रेगुलर हाथ धोते हैं तो वहाँ पे जो फ्लो होता है किस तरह का फ्लो होता है? फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो कहाँ पे होता है? इनसाइड द इम्पेलर। और जब बाहर निकल जाता है तो किस तरह? वाटर लिविंग फ्रॉम द इम्पेलर कैसा होता है? फ्री वॉर्टेक्स मोशन। सी राइट आंसर होगा इसका, 6 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर डिस्चार्ज थ्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप की आप बात करें तो जो आपने देखा था कि डिस्चार्ज, अगर हम बात करें डिस्चार्ज थ्रू, चाहे आप फ्रांसिस टरबाइन की बात कर लें, डिस्चार्ज थ्रू फ्रांसिस टरबाइन की आप बात करें या डिस्चार्ज थ्रू पंप की बात कर लें, इन बोथ केसेस द डिस्चार्ज विल बी सेम। और ये डिस्चार्ज का वैल्यू चाहे टरबाइन की हो या पंप की बात करें, और ये सिर्फ फ्रांसिस टरबाइन का होता है। तो आपने देखा था इक्वेशंस क्या बनता है? पाई डी बी इंटू वी एफ, और वी एफ क्या होता है? आपका फ्लो वेलोसिटी होता है। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द जेट वेलोसिटी इज कॉल्ड फ्लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप फ्लो वेलोसिटी की बात करते हैं। पाई आपका कांस्टेंट होता है, द वैल्यू इज पाई इज 22/7 और 3.14। डी आपका डायमीटर होता है और बी आपका विड्थ होता है। तो यहाँ से सिमिलर होता है इक्वेशन पंप का भी, पाई डी बी, और यहाँ विड्थ के जगह पर डब्ल्यू इस्तेमाल किया, तो उससे परेशान नहीं होना है। कुछ भी पैरामीटर से इस्तेमाल करें, कॉन्सेप्ट कभी भी बदल नहीं सकता। तो आंसर विल भी क्या होगा? पाई डी वी एफ इंटू डब्ल्यू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डायग्राम है, मैं पूरी बातें इसमें आपको समझा दूंगा। इन डैश टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप द इम्पेलर इज सराउंडेड बाय द स्पाइरल केसिंग। ऑब्वियस सी बात है, इम्पेलर यहाँ पे देख रहे हैं, ये इम्पेलर है। इम्पेलर इज द मूविंग पार्ट ऑफ द पंप। मूविंग पार्ट ऑफ पंप होता है। यहाँ पे सक्शन साइड है, द इनलेट ये सक्शन साइड है, और ये डिस्चार्ज हेड है, इम्पेलर है। आई ऑफ द पंप इसे कहते हैं जहाँ पे आप पावर सप्लाई करते हैं। और लिक्विड फर्स्टली कहाँ पे इंटर करता है? आई ऑफ द पंप या सेंटर ऑफ द पंप कहेंगे आप। दिस इज द बेसिक थिंग्स। और केसिंग क्या करता है? केसिंग का पर्पस होता है इट गाइड द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि इस डायरेक्शन में आप फ्लो कर सकते हैं। और दूसरा क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है एनर्जी को, पार्शियली कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। कन्वर्ट करेगा तभी प्रेशर एनर्जी डेवलप होगा, और प्रेशर एनर्जी के कारण क्या होता है? वाटर लिफ्ट कर पाता है। अगर प्रेशर एनर्जी डेवलप नहीं होगा तो कभी भी वाटर लिफ्ट नहीं कर पाएगा अप टू द डिज़ायर हाइट और डिज़ायर हेड, हम ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है सम्प लेवल। ये जो होता है फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे लगाते हैं, दिस इज द सम्प लेवल। तो आप कोशिश करते हैं ये सम्प लेवल पे जो प्रेशर है वो कम हो, प्रेशर ज़्यादा ना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहे। अब अगर खुद बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप पे ज़्यादा लगने लगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू अगर चेंज होने लगे तो यहाँ पे पूरी जो सब्सटेंस है उसकी बिहेवियर में चेंजेज आने लगेगा। तो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे ना आ पाए। अगर नीचे आएगा तो अचानक से आप देखते हैं बबल्स बनने लगता है। फॉर एग्जांपल, अब अचानक से जैसे आप नल खोलते हैं और ये फील करते हैं कि वहाँ पे जो होता है कभी कभी वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं कंटिन्यू फ्लो ना करके सम एयर बबल्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल, ये नोजल बोल सकते हैं उसे। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो होता है मेंटेन नहीं हो पाता है। जो लिक्विड का प्रेशर है वो इन्वायरमेंट प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके कारण वो बबल्स बनने लगते हैं। जब पूरी जेट में फ्लो वाटर होने लगता है तो आप देखेंगे कि बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है।
तो यही सारे रीजन्स होते हैं। तो केसिंग बेसिकली जो इम्पेलर के बाद लगाया जाता है वो वॉल्यूट केसिंग होता है, और पर्पस अब मैंने बता दिया आपको कि पर्पस होता है इसका कि वाटर को एक सही डायरेक्शन में गाइड करना, और दूसरा वाटर को एक सही हाइट तक, सही डायरेक्शंस में एक सही हाइट तक, जो डिज़ायर हाइट है, डिज़ायर हेड तक डिलीवर करना। तो वॉल्यूट केसिंग आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द वेन्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। आपको पता होनी चाहिए जो टर्बाइंस होता है, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंप की बात करें तो उसके इन्वर्स यानी इन्वर्स प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर टर्बाइन में फॉरवर्ड्स ब्लेड यूज़ होते हैं तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या यूज होगा, बैकवर्ड्स कर्व वेन्स। वेन्स मतलब ब्लेड होता है, बैकवर्ड कर्व वेन्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियल डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे ऑलवेज बैकवर्ड कर्व वेन्स आर यूज फॉर द रेडियली डिस्चार्ज, और आप यहाँ डिस्चार्ज की बातें करते हैं इसीलिए यहाँ रेडियल फ्लो होता है। रेडियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, जो जेट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फ्लो होनी चाहिए। तो बैकवर्ड कर्व वेन यूज़ करते हैं जिससे मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, मैक्सिमम आपकी इफिशियंसी निकलेगा, पंप की कैपेसिटी हाई होगा, ये सारे कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन्स आर सब्जेक्टेड टू कैविटेशंस। मैंने पहले बताया था जब हम लोग टरबाइन डिस्कस कर रहे थे, तो टरबाइंस में सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में कैविटेशंस होता है, ओनली इन द केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, और पंप में होता है। कभी भी कैविटेशंस आपका इम्पल्स टरबाइन में नहीं होता है, पेल्टन व्हील में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट इन द केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, चाहे वो रिएक्शन टरबाइन के एग्जिट पोर्शंस पे होता है और पंप के इनलेट पोर्शंस पे होता है, तो आप कहेंगे रिएक्शन टरबाइन में भी होता है कैविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, रिएक्शन में एग्जिट और सेंट्रीफ्यूगल में इनलेट पे। ये बातें ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी आपने देखा इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप। आपने देखा कि अगर ये सेंटर ऑफ द पंप है या आई ऑफ द पंप है और ये इम्पेलर है, नंबर ऑफ ब्लेड टू बी माउंटेड ऑन द इम्पेलर, और यहाँ पे ये शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे आप पावर सप्लाई करते हैं और लिक्विड सक्शन साइड से एंट्री लेगा लाइक दैट। तो आप क्या कहेंगे, फर्स्टली इंटर कहाँ पे करता है लिक्विड, सक्शन साइड से एट द सेंटर या एट द आई ऑफ द पंप करता है। तो ये था हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट 6, और ये आपका पंप का पार्ट 2 था। इस पे और एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए, और ये आपका हाइड्रोलिक मशीन्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द सेकेंड एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इट मीन्स ओपन चैनल फ्लो। तो ठीक है, फिर आगे के सेशन में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।